बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी हानसा में आपको बहुत सा वेलकम। आज मैं बहुत ही मज़ेदार सी स्पेशल रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपकी ईद बहुत मज़े से गुजर रही होगी। तो रेसिपी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी बनाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। कलेजी बोटी की रेसिपी हम बनाना स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के बबरकत नाम के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो अल्लाह ताला हम सब की हुई कुर्बानियों को कबूल फरमाए और इस कुर्बानी के सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की बख्शिश फरमाए। ठीक है, यह मैंने ऐड कर दिया है गोश्त को, साथ में दिल ऐड किए हैं। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ प्याज। 3 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए, उन्हें मैंने कट कर लिया। लहसुन के चंद जवे, सब्ज़ मिर्च भी कट की हुई 5 से 7 अदद, नमक 2 चम्मच, लाल मिर्च इसमें ऐड कर रही हूँ। 1 चम्मच इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी का। ठीक है, 1 चम्मच हल्दी का ऐड कर दिया है। अब इसमें ऐड कर रहे हैं सुरख मिर्च, 2 चम्मच सुरख मिर्च के ऐड कर रही हूँ। 2 गिलास इसमें पानी को शामिल करने के बाद हम इसे लगा देंगे वेट। ठीक है, 5 मिनट के लिए हम इसे वेट लगा देंगे ताकि दिल और गोश्त अच्छे से गल जाए। ठीक है जी, 5 मिनट के बाद जब मैंने इसे खोला तो देखिए इस कंडीशन में आ गया। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कलेजी और साथ में फिफ्रे। ठीक है, और इसे हम अगेन वेट लगाएंगे 5 मिनट के लिए ताकि अच्छे से ये भी गल जाएं। इसे भी 5 मिनट वेट के बाद मैं आपसे फिर मिलती हूँ। ठीक है जी, तो 5 मिनट वेट के बाद ये हमारे पास इस कंडीशन में आ गया है। अब इसमें मैंने टमाटो पेस्ट शामिल कर दिया है। ठीक है, साथ में अदरक, इसे अब हम कर लेंगे मिक्स। इसके अलावा अब इसमें हम शामिल करेंगे लौंग। ठीक है, लौंग इसमें मैं शामिल करूँगी 5 से 7 अदद लौंग के। इससे स्मेल अच्छी सी आ जाएगी और जो गोश्त की स्मेल होगी वो ख़त्म हो जाएगी। ऑयल इसमें मैंने ऐड कर दिया है 2 कप। अब इसकी हमने भुनाई कर लेनी है अच्छे से ताकि इसकी स्मेल हो जाए ख़त्म। ठीक है, ईद के दिन की तो बहुत सी मसरूफ़ियात होती हैं। इन मसरूफ़ियात में मैंने सोचा कि एक छोटी सी मैं वीडियो भी बना लूँ और वीडियो बनाने के साथ साथ आपके साथ भी मैं शेयर कर दूँगी। इस तरह से रेसिपी भी बन जाएगी और अपलोडिंग भी हो जाएगी। प्रेशर कुकर से मैं इसे कन्वर्ट करने लगी हूँ कढ़ाई में ताकि अच्छे से वहाँ उसकी भुनाई हो सके। तो इसे मैं कन्वर्ट कर लूँ। तो कन्वर्ट करने के बाद फिर मैं जी, तो यहाँ मैंने इसे कन्वर्ट कर लिया है कढ़ाई में। यकीन जानिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी है, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब किस्म की रेसिपी। आप इसे ज़रूर बनाना, ज़रूर ट्राई करना। घर के खास मसालों से तैयार शुदा है। ठीक है, तो अभी देखें ऑयल जो है वो अलग होना स्टार्ट हो गया। मज़ीद इसे मैं 10 मिनट के लिए इसकी भुनाई कर लूँगी ताकि अच्छे से इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। गोश्त तो घर में मौजूद ही है और कलेजी भी है, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी है। आप ज़रूर बनाएं। इसमें मैंने अब ऐड कर दिया है 2 गिलास पानी के। ठीक है, ताकि कुछ रस मिसला सा हो जाए। ठीक है, मसाला लगाने के काबिल हो और मसाले से अच्छे से मज़ेदार से मसाले के साथ कलेजी बुनी हुई खाई जा सके। जी, तो इसे रखे हुए मुझे हो चुके थे 10 मिनट। लो फ्लेम पे मैंने इसे रखा था और फ्लेम को मैंने कर दिया है ऑफ़ करने के बाद अब इसे हम सर्व कर लेंगे मेहमानों के साथ। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, मेहमानों का दिल जीतने वाली रेसिपी। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो काइंडली हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कीजिएगा शेयर। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला बहुत मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। नेक्स्ट मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।